नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजय सर जेबीएस। आज हम लोग फिजिक्स का सवाल देखेंगे क्लास 12 में। क्लास 12 में ये सवाल है, देखिए सवाल। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी तथा अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकल दूरी ज्ञात की। पहले हम लोगों को क्या बनाना है? पहले उत्तल लेंस बना देना है। एक उत्तल लेंस बना लिए, एक उत्तल लेंस बना लिया है ना। और प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी, मतलब इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1, तो ये वाली प्लस में होगी कि माइनस में होगी? ये वाली जो है इधर होगी, इधर पहले इधर बनेगा तो ये त्रिज्या इधर जाएगी, है ना। तो R1 इधर प्लस में लेंगे, R1 का मान प्लस 30 सेमी, और इसी के साथ R2 ये वाला जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ की गोला इधर बनेगा, इस पृष्ठ का मतलब इसकी वक्रता इधर होगी। R2 को माइनस -30, और जो है अपवर्तनांक 1.5, अपवर्तनांक का मतलब n का मान दिया है, n बराबर 1.5। यहाँ पे किस चीज का अपवर्तनांक हम लोग मान लेते हैं? ग्लास का अपवर्तनांक। एयर के रेस्पेक्ट ग्लास का अपवर्तनांक 1.5। अब फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? F बराबर n माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पे n की जगह पे हम लोग ANG भी लिख सकते हैं। अगली लाइन 1/F बराबर ANG की वैल्यू रख देंगे 1.5 माइनस 1/R1, R1 का मान रखेंगे 30 माइनस R2 का मान रखेंगे -30। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस हम लोग प्लस कर दें। यहाँ एक लाइन और बना लेते हैं, 1.5 में से आधा एक गया तो आधा बचेगा, आधा गुणे यहाँ पे 1/30 वाला माइनस माइनस प्लस 1/30। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/F बराबर आधा गुणे 2/30। यहाँ हम लोग 5 को लिख सकते हैं 5/10, 10/5 को लिख सकते हैं 5/10। अब इसको हम लोग काट देते हैं, 2 बचे 10, नीचे 10 काट देते हैं, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 3। तो यहाँ से हम लोग यह का मान इससे निकलता है। उत्तल लेंस की फोकल दूरी 30 सेमी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेमी वक्रता त्रिज्या के कांच NG बराबर 3/2 के दो लेंस संपर्क में रखे हैं। दोनों लेंसों के बीच जल NW बराबर 4/3 भरा है। संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चित्र में देखें, ये जो चित्र है, चित्र में देखिए 2 अवतल लेंस है। एक लेंस ये वाला है अवतल लेंस, लेंस नंबर 1 इसको लिख देते हैं। जैसे बीबी नंबर 1 होती है ना, 0 नंबर 1 होता है, उसी तरह से लेंस नंबर 1 है। ये वाला जो लेंस बीच, ये देखिए ये वाला जो लेंस है 2 है ना, लेंस नंबर 2 का कक्षा इसको। और इस दोनों लेंस, एक इधर लेंस रखा है, एक इधर लेंस रखा हुआ है। अब दोनों लेंसों के बीच में क्या भरा है? जल भरा है ना। तो जल वाला जो आकृति है वो भी बना रही है। ये जो आकृति है लेंस नंबर 3 इसको मान लेते हैं, ठीक ना।
यस। तो यहाँ से देखिए 3 लेंस बन चुके हैं ना चित्र में। इधर एक लेंस, एक वाला लेंस ये और एक ये लेंस, 3 लेंस बन चुके हैं। और एक लेंस के लिए 1/f बराबर BN-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये हो गया सूत्र। यहाँ इसको हम लोग 1 लिख देते हैं ना, इसको F1 लिख देते हैं। तो F1 बराबर हो गया 1/F1। यन का मान, ये वाला कांच का हिस्सा बना हुआ है, तो यन का मान 3/2 लिखेंगे। 3/2 माइनस 1 इंटू 1/R1। R1 का मान कितना है? 10 सेमी वक्रता त्रिज्या ना। तो इस वाले पृष्ठ के लिए हम लोग 10 सेमी लेंगे, इधर नापेंगे, तो -10 लिखेंगे, है ना। हम माइनस R2 का इधर नापेंगे, इधर नापेंगे, तो इधर प्लस लेंगे, यानी 1/10 लेंगे। ये समझ में आ रहा है इतना। अब आगे हम लोग इसी को भी लेते हैं। 1/F1 बराबर, इसको घटा लेंगे, ये हो जाएगा 1/2 और गुणे हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस ऊपर ले लेंगे, तो -2/10। ये 2 और 2 खचाक हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1/10। इस माइनस को हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं और यहाँ ऊपर लिख सकते हैं। ऊपर का 1 मैच कर रहा है, नीचे का F1 और इधर का 10। F1 का आ गया -10। तो पहले लेंस की जो फोकस दूरी है वो हो गई -10 सेमी इस वाले। इसी तरह से हम लोग दूसरे वाले का भी निकालेंगे। तो दूसरे वाले का भी इधर नापेंगे तो -10 लेंगे, इधर R2 का मान +10 लेंगे। तो हल करेंगे तो सेम आएगा, है ना। इसी लिख देते हैं इसी प्रकार। F3 बराबर -10 भी आएगा, -10 सेमी प्राप्त होगा। इतना समझ में आ गया। अब आगे हम लोग इसी को लिखते हैं। यहाँ हम लोग लिख देते हैं F1 बराबर -10 F2 बराबर, F2 था ना ये F2 बराबर -10। अब ये हम लोग F3 निकालेंगे। अब यहाँ लिखेंगे जल से निर्मित लेंस के लिए, जल से निर्मित लेंस के लिए, जल से निर्मित लेंस के लिए इसका नाम हम लोग 3 रखे हैं। 1/F3 बराबर N-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। 1/F3 N का मान जल वाला रखेंगे, जल के लिए 4/3 है, 4/3 माइनस 1 1/R1। ये वाला देखिए 10 था, इसका वक्रता त्रिज्या 10 था, तो इसका वक्रता त्रिज्या 10 होगा। इधर वाले के लिए इधर लेंगे, तो इसको +10 में लेंगे। R2 ये जो दूसरा पृष्ठ है इधर है, मतलब इधर लेंगे, तो इसको -10 लेंगे। अब यहाँ से 1/F इक्वल टू ये आ जाएगा 1/3 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिल जाएगा प्लस, जोड़ देंगे तो 2/10। यहाँ से आ जाएगा आपका 2 × 2 2 × 10। इसको काटेंगे 1/15 आएगा। यहाँ से हल करेंगे तो ये का जो वैल्यू है वो 15 से भी आ जाएगा।
ये F1 का वैल्यू आ गया, F2 का वैल्यू आ गया, और ये F3 का वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को तीनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो तीनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं पहले। अब आगे लिखते हैं संयुक्त लेंस फोकस दूरी के लिए, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए एक बटे बड़का एफ बराबर एक बटे छोटा एफ पहला, एक बटे छोटा एफ दूसरा, और एक बटे छोटा एफ तीसरा। अब यहाँ से हम लोग इसका मान याद करेंगे, एक बटे एफ इज इक्वल टू एक बटा F1 का मान कितना आया था? -10 ना, क्या यहाँ F2 का मान कितना आया था? -10। F3 का मान कितना आया था? 15। तो ये हम लोग ऐसे कर लेते हैं, बटे F इज इक्वल टू -1/10 -1/10 प्लस 1/15। अब इसका लसा निकाल लेते हैं। कुछ लोगों को लसा नहीं बोलने आता, तो लोग कहते हैं लासा निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? लासा निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 10 से भाग देंगे, 10 तिहाई 30 यानी कि -3, 10 तिहाई 30 यानी -3, 15 दूनी 30 यानी कि ये है ना। इसको घटाएंगे तो -3 -3 -6 प्लस 2/30। इसको घटाएंगे तो -4/30। इसको भी घटा लेते हैं, 2 दूनी 4 तो -2/15। यहाँ से F का मान लिखेंगे 15/2। इसको काटेंगे तो -7.5। तो ये हो गया संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करना है ना, फोकस दूरी हमको ज्ञात हो गया। अब संयुक्त लेंस का क्षमता ज्ञात करना है, तो यहाँ हम लोग क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। क्षमता P बराबर 1/F मीटर में। तो यहाँ से हम लोग इसको F को बड़का F लिख लेते हैं, क्योंकि ये बड़का भैया 1/, यहाँ पे -7.5 सेमी, -7.5 सेमी। सेमी को हम लोग मीटर बना लेते हैं। मीटर बनाएंगे तो 100 का भाग करेंगे ना, 1/, -7.5/100। ये वाला 100 ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो गुणे 100 कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको लिख लेते हैं, दशमलव यहाँ पे एक अंक पर है ना, तो वहाँ पे हम लोग 100.0 लिख लेते हैं, और नीचे -75 लिख लेते हैं। दशमलव हटा दिए, यहाँ भी दशमलव एक अंक पे, ये दोनों दशमलव बराबर है, हटा लेते हैं, यानी 1000/75 हो गया। अब इसको काट देंगे 25 से ना, 25 चौके 100, 25 या 75, तो -40/30 से डायोप्टर। क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। कितना आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा पूछा है प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसकी प्रकृति बताइए तो क्या होगा? प्रकृति ये माइनस चिन्ह है ना, माइनस चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब कौन सा लेंस की भांति व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति ना। प्रकृति अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है, फिर भी कुछ पूछना है तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।